भारतवर्ष में कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता बार बार उस शक्ति स्वरूपा उस नारी का अपमान करते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस नारी को एक भोग्य वस्तु समझते हैं, कुमारी शैलजा की, जिनका प्रयोग हरियाणा कांग्रेस ने हमेशा उस चाबी के रूप में किया है जो हरियाणा में दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को कांग्रेस के लिए खोलने के काम आई है। जिनकी रगों में खानदानी खून दौड़ते हैं, वो इसी तरह किसी की भी सत्ता को चुनौती दे देते हैं। ये अपमान है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो बोलती है कि लड़की ही लड़ सकती हैं। ये अपमान है उस आयरन लेडी इंदिरा गांधी का, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया कि मेरी झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर रहे थे और पूरे के पूरे भारतवर्ष की धरती और आसमान बारंबार सिर्फ कुछ ही शब्दों से गुंजायमान थी कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इनसे बार बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सेक्सुअल फेवर मांगा। वो कमजोर नेता भी है। ये आपके हकूक के लिए नहीं लड़ सकती। ये तो खुद बंद पिंजरे की मैना है। तो इनकी कमजोरी को देखे और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा के हिसार में हुए मिर्चपुर कांड को देखें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा आप लोगों से कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि थोड़े से हेल्थ इशू चल रहे थे। आगे कोशिश करूंगा कि एक सप्ताह के अंदर 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चिंतन। आज आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं जो बिल्कुल ही काले रंग का है। आज के वीडियो में मैंने बैकग्राउंड को काला इसलिए रखा है क्योंकि आज हम कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस के उस घोर सह काले पहलू के बारे में चिंतन करेंगे जो बार बार नारी जाति को शर्मसार करता है। कांग्रेस बार बार उस शक्ति स्वरूपा जगत जननी उस शक्ति का अपमान करती है जो इस प्रकृति को चलायमान रखे हुए है, क्योंकि वो जीवन निर्माता है। और एक बार को मान भी ले कि वो जीवन निर्माता ना भी हो तो भी एक बार सोचे कि क्या नारी की इज्जत सिर्फ इस बात से होनी चाहिए क्योंकि उसके पास वो जननांग है जो जन्म देने के काम आते हैं। पर होता यही है पुरुष प्रधान समाज में, क्योंकि नारी जन्म देती है, इसलिए हमने नारी के मां स्वरूप को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बेटी, बहन और दोस्त भी है जो अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग किरदार निभाकर एक पुरुष के जीवन को आसान बनाती है, जो प्यार, दुलार, त्याग की सरसरीता है, जो जीवन के कितने ही पड़ावों को पार करते हुए हर किरदार को बड़ी शिद्दत के साथ निभाती है। उस नारी के बारे में दुनिया भर के संतों ने कहा है कि वो शक्ति स्वरूपा पुरुष से ज्यादा सहनशील, ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज उसको कमजोर और अबला दिखाता है। जबकि सच्चाई यह है कि नारी जाति जन्म से ही शून्य में विराजती है। मतलब नारी सदा शांत, सदा निश्चल, सदा सम होती है, जबकि पुरुष हमेशा से ही विचलित रहता है। नारी वो शक्ति है जो पुरुष के जीवन में स्थिरता लाती है, पुरुष के विचलन को कम करके। लेकिन जब ये नारी शक्ति विचलित होती है तो पुरुष के जीवन को तहस नहस करके नरक बना देती है। लेकिन भारतवर्ष में कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता बार बार उस शक्ति स्वरूपा उस नारी का अपमान करते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस नारी को एक भोग्य वस्तु समझते हैं जिसका प्रयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने मजे के लिए किया जाता हो। अब जरा उन तथ्यों पर बात कर लेते हैं जिनको आधार बनाकर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस के नेता नारी और महिला शक्ति का अपमान करते हैं। अनेक मौकों पर
कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपना चाल चरित्र दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि पूरी कांग्रेस के नेताओं का महिलाओं के बारे में क्या विचार है। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता बहन जी कुमारी शैलजा की, जिनका प्रयोग हरियाणा कांग्रेस ने हमेशा उस चाबी के रूप में किया है जो हरियाणा में दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को कांग्रेस के लिए खोलने के काम आई है। लेकिन जब उनको सम्मान देने की बात आई तो उनको मोहरा बनाकर ऐसी जगह पर फंसा दिया गया, ऐसी जगह पर फिट कर दिया गया कि वो पिंजरे की मैना बनकर रह गई है। मैंने मेरे पहले वीडियो जिसका नाम हरियाणा कांग्रेस की लोकसभा कैंडिडेट की सूची में परिवारवाद और क्षेत्रवाद की झलक में बोला था कि हुड्डा साहब बहन जी कुमारी शैलजा को लोकसभा भेजकर उनके रास्ते विधानसभा चुनावों और मुख्यमंत्री पद के लिए बंद करना चाहते हैं। उस वीडियो को पूरा देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। जबकि ऐसा करके हुड्डा साहब ने अपने और हरियाणा की कुर्सी के रास्ते में आने वाले सबसे बड़े पहाड़ को राजनीतिक माइन लगा के ब्लास्ट करके हवा में उड़ा दिया है। अब बहन जी कुमारी शैलजा पिंजरे की वो मैना बन के रह गई है जो बोल तो सकती है पर उड़ नहीं सकती। आइए हाल ही में उनके द्वारा दिए गए कुछ इंटरव्यूज का विश्लेषण एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि उनकी बेबसी और लाचारी कैसे छुपाने से भी नहीं छुप रही। हालांकि मेरा मकसद, मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव उनको नीचा दिखाना नहीं है और ना ही उनका अपमान करना है। इतनी बड़ी नेता जो 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, 8 बार में से 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा की सांसद बनी और राज्यसभा की सांसद बनी, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, सुशिक्षित हैं, अच्छी वक्ता हैं, अच्छी इंसान है, मिलनसार उनका व्यक्तित्व है। उनका अपमान करना मतलब अपनी माँ का अपमान करना है। लेकिन दलित और पिछड़ा वर्ग की आंखें खोलना भी जरूरी है, जो सोच रहे हैं कि बहन कुमारी शैलजा उनकी आवाज बनेगी, जबकि धरातल पर वो कमजोर और सिर्फ कमजोर दिखाई देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनके इंटरव्यू और साक्षात्कार का एनालिसिस। सबसे पहले आप ये 3 वीडियो क्लिप देखें जिसमें हर बार वो बोल रही हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री वो भी बनना चाहती हैं। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या ये संभव है कि कभी कुमारी शैलजा भी हरियाणा की मुख्यमंत्री बन सकती है या ये उनका ख्याली पुलाव है। 8 बार लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, 5 बार आप जीती हैं, राज्यसभा से रही हैं, फिर आप स्टेट से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? तो 2 चीज़ें हैं इसमें, राजनीतिक भी है और पर्सनल भी है, जाहिर है दोनों बातें होती हैं। राजनीतिक है कि हम सभी लोग अगर ज़मीन पर जाकर काम करेंगे, काम किया है तो पार्टी को उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, पार्टी को ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं चाहती, क्या कुमारी शैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं? इज इट अ बैड थिंग? बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी अपनी इच्छा। मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठे, क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड, हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कुमारी शैलजा जी को हुड्डा परिवार से मुख्यमंत्री मंजूर होगा? मैं परिवार की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारे फैक्टर्स तो देखो बात परिवार की या किसी उसकी नहीं है, बात ये है कि हाई कमांड जो भी फैसला करता है वो तो पहले भी मंजूर हुआ और आगे भी, ये तो सबको ही कांग्रेस में चाहे शैलजा है या कोई और है सबको ही मंजूर होगा। देखिए मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेटेज है वो हुड्डा जी की तरफ से ज्यादा मिला है, के ऊपर ज्यादा विश्वास है। आई नो दैट दिस इज एन इनएविटेबल क्वेश्चन बिकॉज देन once the final list is out, media will go crazy saying इतने उसको मिले, इतने उसको मिले, इतने उसको मिले। तो ये ठीक है, आपका काम है, आप करेंगे, ये सब होगा।
लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको हमको इतनी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस के ही एमएलए जीत कर आते हैं। तो शैलजा को चाहे 50 मिले या शैलजा को कुछ भी ना मिले या दूसरों को मिले, बाद में ये बेमायने हो जाए। पहले क्लिप में उनकी दो बातों पर गौर करें। पहले वो बोलती हैं कि पूरी कांग्रेस अगर जमीन पर आकर काम करेगी तो पार्टी को फायदा होगा और जनता उनके साथ जुड़ेगी। ये बात उनका राजनीतिक अनुभव दिखाता है। लोकसभा और विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेसी घर घर जाकर जनता से मिल रहे हैं, जिससे लोगों का जुड़ाव कांग्रेस से हो रहा है। जबकि दूसरी ओर बीजेपी सिर्फ रैलियों और इंटरव्यूज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। बीजेपी और बीजेपी के नेता लोगों से मिल नहीं रहे हैं। बीजेपी को यह बात समझने की जरूरत है कि जब नेता किसी के चौखट तक जाकर, किसी के दरवाजे तक जाकर उनको मिलकर आता है तो जनता अपने नेता के साथ ज्यादा लगाव और ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है। अब बाद में वो बोलती हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और इसका फैसला कांग्रेस का आला कमान यानी कि गांधी परिवार करेगा। क्या गांधी परिवार ऐसा कर सकता है? क्या गांधी परिवार ऐसा करेगा कि हुड्डा की जगह कभी बहन जी कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दे? नहीं, ये कभी कभी भी नहीं हो सकता कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यानी कि गांधी परिवार कुमारी शैलजा तो छोड़ो, किसी और नेता, किसी और कांग्रेसी नेता को भी मुख्यमंत्री बना दे हरियाणा का। क्योंकि जब तक रहेगा समोसे में आलू, हरियाणा कांग्रेस में रहेगा हुड्डा का जादू। और डील शायद ये थी कि हुड्डा और हुड्डा परिवार जब तक गांधी और गांधी परिवार के दामाद को खिलाएगा भ्रष्टाचार से लबालब भ्रष्टाचार का हलवा, तब तक हुड्डा और हुड्डा परिवार का हरियाणा में रहेगा जलवा। हमने हमारे वीडियो जिसका नाम कांग्रेस का जनता के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद और भ्रष्टाचार या बीजेपी का सबका साथ सबका विकास में बताया था कि हुड्डा सरकार के शासनकाल में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए और कैसे इन घोटालों की बदौलत हरियाणा की जनता और किसानों को लूट कर गांधी परिवार की तिजोरियां भरी गई। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि हुड्डा परिवार जितनी तिजोरी गांधी परिवार की भर सकता है उतना कोई दूसरा हरियाणा कांग्रेस का नेता नहीं भर सकता। और इतना भ्रष्ट नेता तो हरियाणा की राजनीति में दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो बस इसी सो कॉल्ड डील के कारण ही हरियाणा कांग्रेस का दूसरा कोई भी नेता हरियाणा को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि कुमारी शैलजा इतनी भ्रष्ट तो नहीं बन सकती एक परिवार के फायदे के लिए, तो इसी कारण वो कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती। कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान दे। मैं इस सो कॉल्ड डील को पक्का हुआ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मेरा अनुमान दे रहा हूं आप लोगों को। और एक बात पर ध्यान दे, मैंने ना ही तो गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम लिया है और ना ही हुड्डा परिवार के किसी सदस्य का नाम लिया है। ये अंडरस्टूड है और समझदार को इशारा काफी है कि राष्ट्रीय राजनीति और हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में यहाँ किन परिवारों का और किन लोगों का जिक्र हो रहा है। और एक बात आप भी अच्छे से समझ ले, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का मतलब खड़गे जी नहीं है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का मतलब है गांधी परिवार। अब बात गौर करने वाली यह है कि फिर हरियाणा कांग्रेस में ये खींचतान कैसी है, जब झुकना ही है हुड्डा परिवार के सामने तो टर टर पर करने की क्या जरूरत है। फिर तो तीन ही विकल्प बचते हैं दूसरे कांग्रेसियों के पास। एक, हुड्डा परिवार की दास्ता को स्वीकार करे और हुड्डास को खुलकर खेलने दे। दूसरा, राजनीति से संन्यास ले ले और अपने घर बैठे और राम का नाम ले, क्योंकि आपकी उम्र भी हो चुकी है। और तीसरा, मैडम किरण चौधरी की तरह रेबल हो जाएं और खुल के सामने आकर खेले और हुड्डा की सत्ता को चुनौती दे। जिनकी रगों में खानदानी खून दौड़ते हैं वो इसी तरह किसी की भी सत्ता को चुनौती दे देते हैं। अब ये तो बात हुई कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनना तो चाहती हैं, पर दूसरी ओर
इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से समर्पण यानी सरेंडर भी कर रही है कि ये आत्मसमर्पण तो है हुड्डा की सत्ता के सामने, पर ये अव्वल दर्जे का आत्मसमर्पण है। यानी जैसे कि जेल में पड़ा कैदी होता है जिन्हें रिमांड पर लिया गया हो और पुलिस और जेल प्रशासन उनकी अच्छे से सुताई कर रहे हो और कैदी सिर पर हाथ रखकर बैठा हो और कुछ ना बोल रहा हो, बस मन से यही आवाज आ रही है, मार लो, तुम भी मार लो, और पुलिस गाल पर थप्पड़ मार रही हो और जैसे ही कैदी रोने लगता है दूसरे गाल पर मार के बोलती है कि आरामखोर रोता है। यानी ना ही तो उसको रोने दे और ना ही उसको छोड़े। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये अव्वल दर्जे का समर्पण है। आपने तीसरी क्लिप भी देखी है। अब इस क्लिप में बात आती है कि अब की बार के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी हुड्डा का बोलबाला रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण फैसला लेने की ताकत जो आज भी हुड्डा के पास है, उस पर भी बहन जी लीपापोती करते हुए बोलती हैं कि टिकट वितरण इतनी बड़ी बात नहीं है। टिकट वितरण के बाद सभी कांग्रेसी होते हैं और हमें उनके साथ लगकर लड़ना होता है। और इसके साथ वो बोलती हैं कि 2005 में भी तो सभी एमएलए चौधरी भजन लाल के साथ थे, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा को बना दिया गया। तो टिकट वितरण इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों से एक सवाल है, क्या लिटरली आपको लगता है कि टिकट वितरण इतनी बड़ी बात नहीं है? बहन जी, आपको समझना पड़ेगा, भजन लाल जी के साथ जो हुआ वो एक अपवाद है और ऐसे ऐसे अपवाद कभी कभी कहीं कहीं होते हैं, जबकि अपने हिसाब से टिकट वितरण करना आपको मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे ले जाता है। और ये इस बात की भी गारंटी होती है कि पूरे 5 साल कोई भी बगावत नहीं होगी सत्ता के खिलाफ और सरकार स्मूथली चलेगी। पर आपके लिए तो टिकट बांटना छोटी बात है, पर आपके उन राजनीतिक समर्थकों का क्या जो पूरे 5 साल अपने सपने संजोए रहे कि बहन जी कुमारी शैलजा की टिकट वितरण में चलेगी और अब की बार उनको टिकट मिल जाएगा। यही लोग आपकी असली ताकत होते हैं और ये लोग कैसे कमजोर होकर रो रहे हैं ये अगली क्लिप में देख लीजिए। ये बहन जी की सिर्फ एक सपोर्टर हैं जो बहन जी से आस लगाए बैठी थी कि बहन जी उनको टिकट दिलवाएंगी और बहन जी खुद भी सीएम बनेंगी। इसके अलावा अनगिनत नाम हरियाणा की राजनीति में ऐसे हैं जिन्होंने बहन जी कुमारी शैलजा से आस लगा रखी थी और उनका सपना और आशा आज फिर से टूट गई है। वहीं उस दलित एससी ओबीसी समाज की जनता का क्या, जो आस लगाए हुए थे कि अब की बार सीएम हमारा होगा, जो हमारे हक हमें दिलवाएगा, उनके भी अरमानों पर पानी फिर गया है। अब की बार फिर से ये समाज सिर्फ और सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कौन थे? वो भी बोला था मैंने मैं तू इसमें आ जा बीजेपी में है किस थी? शैलजा ने है आंधी नहीं हुआ भूल जे हमने क्यों बहन जी है खंडे की है माँ जाई बेरानी के बोलो रहे हैं के कर रहे हैं उसने। अच्छा हाँ माँ जितना ठीक रहना हो तो अच्छा क्यों मंत्री बन जाएगी वो आंधी नहीं कुमारी शैलजा आंधी नहीं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि दलित एससी और ओबीसी समाज की जनता को कि इस घटनाक्रम के विश्लेषण में एक मैसेज जरूर छुपा है आप लोगों के लिए कि ठीक है बहन जी एक अच्छी और साफ दिल की नेता है, पर साथ साथ वो कमजोर नेता भी है। ये आपके हक हकूक के लिए नहीं लड़ सकती, ये तो खुद बंद पिंजरे की मैना है। तो इनकी कमजोरी को देखे और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा के हिसार में हुए मिर्चपुर कांड को देखें और तय करें कि आपका भविष्य
कहाँ सुरक्षित है, बीजेपी में या कांग्रेस में। अब बात आती है कि एक नारी और महिला होते हुए यहाँ उनके अपमान की बात कहाँ आती है। ये क्लिप देख लीजिए, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता कुमारी शैलजा, बहन जी कुमारी शैलजा को अपशब्द, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। कुमारी शैलजा के खिलाफ कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने ऐसी जाति सूचक और अभद्र टिप्पणी कर दी कि अब उसे पूरे समाज के सामने न सिर्फ शैलजा बल्कि समाज से भी माफी मांगनी पड़ गई है। आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता के खिलाफ रोहतक में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसने शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद इस आरोपी कार्यकर्ता ने बोला कि मैं नहीं जानता था ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं शैलजा से माफी मांगता हूं, साथ ही पूरे समाज से भी माफी मांगता हूं। शैलजा हमारी बहन जैसी है। वहीं कांग्रेस ने हिसार की नारनौल सीट से जस्सी पेटवाड़ को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि लोगों ने इस व्यक्ति को मुझसे जोड़ दिया है क्योंकि इसने टिप्पणी मेरे प्रत्याशी घोषित होने के बाद की थी। हालांकि मैं इसे जानता तक नहीं और ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं है किसी भी नेता पर। टिकट बंटवारे में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा ये दिखा रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस अब पूरी तरह से कुमारी शैलजा को खुड्डे लाइन लगाना चाहती है। देखो, मैं तो मेरा ये मानना है कि हमेशा से जो भी राजनेता हैं, चुनाव के समय गर्मा गर्मी सारी तरह की होती है, पर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। और मर्यादित भाषा अगर एक राजनेता नहीं इस्तेमाल करते तो वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों से किनारा कर देना चाहिए। ये है कि वो बन जाते हैं ना, लोग उनको फॉलो करते हैं। जब इस तरह की बातें करेंगे तो लोग भी वही करेंगे। इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल करी जाती है, लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक दलित महिला, वो कहते हैं ना, कोई उनके बच्चे नहीं है, ब्याह उनका नहीं हुआ है, और आज उसको 40 साल हो गए हैं काम करते हुए। 40 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 45 साल हो गए होंगे। कहाँ से संघर्ष करके कहाँ तक पहुँची हैं, और संघर्ष जो करा है, हर चीज़ में सक्षम है, हुड्डा से सबसे आगे है। लेकिन इस तरह से टिप्पणी उसके ऊपर करी जाए, उसकी जात के ऊपर, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस से जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इनकी मानसिकता क्या रह गई है। जब एक महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी लोग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के लोग जो हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब आपने ये शब्द मैडम जी किरण चौधरी जी के श्रीमुख से सुन ही लिए हैं, तो ये दिखाता है कि मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के मन में कांग्रेस के प्रति इतनी कटुता और द्वेष है। पर इस कटुता और द्वेष का कारण क्या है, जबकि मैडम जी किरण चौधरी ने कांग्रेस को अपने जीवन के पूरे 40 साल दिए हैं। इस पर जब आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हुड्डा परिवार ने और पूरी की पूरी कांग्रेस ने मैडम जी किरण चौधरी का एक नारी और महिला होने के नाते बार बार समय समय पर अपमान किया है। अभी लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं कुछ ही महीनों पहले, वहां पर देखने को मिला कि बार बार मैडम किरण चौधरी को अपमान का घूंट पीने को मजबूर होना पड़ा। चुनावी सर्वे में चौधरी बंसीलाल की वारिस कहलाने वाली उनकी पोत्री सुश्री श्रुति चौधरी का आगे होने पर भी उनको टिकट ना मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि हुड्डा परिवार और मैडम किरण चौधरी की भाषा में बोले तो बाबू बेटे ने स्वर्गीय श्री चौधरी बंसीलाल की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया था। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा के उम्मीदवार राव दान सिंह ने चुनावी रैली में राहुल गांधी के सामने ही मैडम को जलील किया था। तो ये सब घटनाएं इस बात की तस्दीक करती है कि पूरी की पूरी हरियाणा कांग्रेस नारी शक्ति का सम्मान करना भूल गई है और नारी शक्ति को अपने पांव की जूती समझती है।
यही नहीं, सबसे बड़ा अपमान तो हरियाणा कांग्रेस ने मैडम किरण चौधरी जी का लोकसभा चुनावों के बाद किया, जब उनके ऊपर राव दान सिंह को हराने का इल्जाम लगाया और हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद जयप्रकाश ने बोला कि मैडम किरण चौधरी जी और उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभालने के लायक नहीं है, क्योंकि विरासत सिर्फ मर्द संभाल सकते हैं। कि चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग और भाइयों, विरासत हमारी आदमी से चलती है, औरत से नहीं। चौधरी बंसीलाल का वारिस है तो अनिरुद्ध है, चौधरी बंसीलाल का बेटा है तो रणवीर महेंद्रा तो कांग्रेस में है, वैसा गलत काम थोड़ा करे थे। इनको पता लग जाता है इनकी हैसियत का। अगर किरण चौधरी चुनाव से पहले इस्तीफा देकर के कांग्रेस से बाहर निकल जाती, मुझे तो हैरानगी होती है कि जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, वो महिलाओं का इस तरह से तौहीन करते हैं। किस तरह की उनकी मानसिकता है, बहुत ही घटिया और छोटी सोच है, मैं तो कहूँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि वो अपने ही जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा गांधी जी ने नेहरू जी की विरासत संभाली थी या नहीं संभाली थी, और बखूबी संभाली थी। तो ये तो इंदिरा जी को भी जो है झुटला रहे हैं, उनका भी खिलाफ बात कर रहे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी जी जो हैं 24 साल कांग्रेस की अध्यक्षा रही, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस की अध्यक्षा, और पार्टी चलाई जबरदस्त तरीके से। तो ये तो सोनिया जी की भी तौहीन कर दी है इन्होंने। तो इनके तो मेरे ख्याल में घर में बहू बेटियां तो होंगी नहीं जो इस तरह की बात कर सकते हैं। तो अब ऐसा बोल करके हिसार के सांसद जयप्रकाश ने ना सिर्फ मैडम किरण चौधरी जी और उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी का अपमान किया, बल्कि पूरी की पूरी नारी जाति का अपमान किया है, जो अपने आप में देश की आधी आबादी है। ये अपमान है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो बोलती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये अपमान है सोनिया गांधी का, जिन्होंने राजीव गांधी के जाने के बाद 24 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षा रहते हुए पूरी कांग्रेस को अच्छे से संभाला। ये अपमान है उस आयरन लेडी इंदिरा गांधी का, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उस आयरन लेडी का, जिसने देश में कभी खालिस्तानी विचारधारा को पनपने नहीं दिया। ये अपमान है उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने अपने पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभाला और उसी विरासत को अंग्रेजों से बचाने के लिए लड़ते लड़ते, अंग्रेजों को मारते मारते, अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटते काटते, ये बोलते बोलते झांसी पर जान न्यौछावर करके चली गई कि मेरी झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर रहे थे और पूरे के पूरे भारतवर्ष की धरती और आसमान बारंबार सिर्फ कुछ ही शब्दों से गुंजायमान थी कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी उस वक्त लड़ रही थी जब वो 5 महीने पहले ही अपनी कोख से जन्मे बच्चे को जन्म देकर खो भी चुकी थी और एक गोद लिए बच्चे को अपने पीठ पर बांध कर लड़ रही थी। और जो ये कांग्रेसी आज नारी जाति का अपमान कर रहे हैं, उनको अंदाजा भर भी नहीं है कि उस समय युद्ध क्षेत्र का क्या माहौल था। उनकी पैंट गीली हो जाती और रोंगटे खड़े के खड़े रह जाते अगर वो युद्ध क्षेत्र में होते। ये अपमान है देश की उन बेटियों का जो आज रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों से बढ़कर योगदान दे रही हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। अब सोचने वाली बात है कि महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखने वाले 58 साल के नेता सुरजेवाला
अपने ही समाज की बहू और आन बान शान को इतना भद्दा कैसे बोल सकते हैं? अगर उनके पास इतनी मर्यादा नहीं है तो कम से कम अपने समाज के बारे में ही सोच लेते। बताते चले कि दियोल फैमिली जाट कम्युनिटी से संबंध रखती है। जब बात आती है मर्यादा की तो ना सिर्फ हरियाणा कांग्रेस के नेता अमर्यादित हैं, बल्कि पूरी की पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर दिखाया है कि वो नारी और महिला को सिर्फ भोग्या समझते हैं, मतलब एक भोगी जाने वाली वस्तु। इस बात को सत्यापित करती हुई एक वीडियो क्लिप और देख लीजिए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत, जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाली। और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और वहां से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक वैद्य जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी, सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने ये भी भूतकाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जिनको बार बार मोलेस्ट किया गया। इनसे बार बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सेक्सुअल फेवर मांगा, उनके ऊपर बार बार नशा करने के लिए दबाव डाला गया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि कांग्रेस का चाल चरित्र सुर्ख काला है, जिसमें से एक घटना ये भी है कि कंगना रनौत को सब्जी मंडी में बिकने वाली वस्तु बोला गया। अभी इन सब का जिक्र करना यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसा देश का सिरमौर है जो हर नारी में अपनी माँ और बेटी देखता है, और ये नरेंद्र मोदी का ही प्रभाव है जो पूरी की पूरी बीजेपी नारी जाति का सम्मान करती है, क्योंकि जब लीडर फ्रंट से लीड करता है तो अपनी टीम पर भी वही प्रभाव छोड़ता है। ये जो भारत में आज बहनों और माताओं का रेप करने का एक कल्चर सा बनता जा रहा है, ये कल्चर कोई किताबों में थोड़ा ना पढ़ाया और सिखाया जाता है। लोगों की मान्यताएं, व्यवहार, सोच ही कल्चर बनते हैं, और ऐसे ऐसे नेता इस कल्चर की जड़ों को और गहरी कर देते हैं अपने व्यवहार, अपने शब्दों से। यही सोच नारी के शरीर के बारे में मान्यताएं बनाती हैं, फिर वो कल्चर बन जाती हैं। आंकड़े ये बोलते हैं कि भारत में हर 15 सेकंड में 1 रेप होता है, और इन जैसे नेताओं की सोच ही इस मान्यता को
पुख्ता कर देती हैं। कभी कभी तो ये रेप कल्चर पश्चिम बंगाल जैसी घटना का विभत्स रूप ले लेती हैं। अब इतने विश्लेषण के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि कांग्रेस को अपना चाल चरित्र बदलने की जरूरत है। और संतों ने भी लिखा है और बोला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वासत तरफलाह क्रिया। मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस आज हाशिए पर आ गई है और 3 लोकसभा के चुनावों में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसके साथ ही मैं ये बोलते हुए आपसे अलविदा लेना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की नारी शक्ति एक बार वोट डालते समय अपनी डिग्निटी और मान सम्मान के बारे में विचार और ख्याल कर लें। नमस्कार, मिलते हैं अगले चिंतन में।